किसी शहर के शोर शराबे से दूर एक छोटा सा घर था जहां माधव अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। माधव स्वभाव से ही बहुत मेहनती था। वह दिन भर जी तोड़ मेहनत करता था, लेकिन महीने के अंत तक उसके हाथ खाली रह जाते। कभी अचानक कोई बीमारी आ जाती, तो कभी कोई पुराना कर्ज सामने खड़ा हो जाता। उसे लगता था जैसे वह एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जहां बरकत का नामो निशान नहीं था। एक शाम माधव हताश होकर अपने घर के पास बने एक पुराने आश्रम में जा बैठा। वहां एक वृद्ध संत ध्यान में लीन थे। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने माधव के चेहरे पर छाई मायूसी को पढ़ लिया। माधव ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से रहता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में अभाव क्यों है? सफलता और समृद्धि मुझसे कोसों दूर क्यों है? वृद्ध संत ने शांति से उत्तर दिया, माधव, तुम एक तंग बर्तन की तरह हो जो भरा हुआ तो है, लेकिन उसमें नया कुछ आने की जगह नहीं है। समृद्धि का एक सरल नियम है, प्रवाह। जब तक तुम कुछ बाहर नहीं भेजोगे, ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर कुछ नया नहीं भेजेगा। माधव ने उलझन में पूछा, पर गुरुजी, मेरे पास तो खुद के लिए पर्याप्त नहीं है, मैं क्या बांट सकता हूँ? संत ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कल सुबह जब तुम उठो तो अपनी रसोई से सिर्फ एक मुट्ठी अनाज लेना और अपने आंगन के उस सूखे पेड़ के पास डाल देना। बस इतना याद रखना कि जब तुम दाना डालो तो मन में यह भाव रखना कि तुम इस सृष्टि के प्रति आभार प्रकट कर रहे हो। अगली सुबह माधव ने ठीक वैसा ही किया। उसने एक मुट्ठी बाजरा लिया और उसे चबूतरे पर फैला दिया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन दो गौरैया आई, तीसरे दिन पूरा आंगन चिड़ियों से चहचहाहट से गूंज उठा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, माधव के जीवन में अजीबोगरीब बदलाव आने शुरू हुए। पहले माधव सुबह उठते ही पैसों की चिंता करता था। अब वह सबसे पहले उन बेजुबान पक्षियों की खुशी के बारे में सोचने लगा। इस छोटे से सेवा भाव ने उसके अंदर के लालच और तनाव को संतुष्टि में बदल दिया। चिड़ियों की आवाज ने उसके घर के भारी माहौल को हल्का कर दिया। माधव की पत्नी और बच्चे भी खुश रहने लगे। घर में होने वाले छोटे छोटे झगड़े अचानक खत्म हो गए। एक दिन जब माधव पेड़ के नीचे दाना डाल रहा था, तब शहर का एक बड़ा व्यापारी वहां से गुजरा। उसने माधव के चेहरे पर वह संतोष देखा जो करोड़ों रुपए कमाकर भी उसे नहीं मिला था। उसने माधव को अपने एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसे माधव ने अपनी नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ बखूबी पूरा किया। 3 महीने बाद माधव वापस आश्रम पहुंचा। आज उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक चमक थी। उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुजी, मैंने समझ लिया। वह एक मुट्ठी दाना सिर्फ पक्षियों का पेट नहीं भर रहा था, बल्कि मेरे भाग्य के बंद दरवाजे को खोल रहा था। संत ने समझाया, माधव, जब तुम पक्षियों को खिलाते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए पर्याप्त है, और ब्रह्मांड का नियम है कि वह उसी की ओर और अधिक देता है जिसके पास पहले से ही भरपूर होने का भाव है। समृद्धि केवल मेहनत से नहीं, बल्कि आपकी नियत और आपके देने के भाव से आती है। जो हाथ दूसरों के लिए खुलते हैं, ईश्वर उन हाथों को कभी खाली नहीं रहने देता। दोस्तों, आज ही एक छोटी सी शुरुआत करें। एक मुट्ठी दाना और एक लोटा पानी। यह छोटा सा दान आपके जीवन में अबंडांस का रास्ता खोल सकता है।